नमस्ते। कभी सोचा है कि भविष्य की फिल्में कैसी होंगी? क्या वो इंसान बनाएंगे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऐसा लगता है कि वो भविष्य ना अब बस आ ही गया है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या एक एआई सच में हॉलीवुड लेवल की ब्लॉकबस्टर बना सकता है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें इसके बहुत बहुत करीब ले आई है। जी हाँ, तारीख थी 13 जनवरी 2026 जब गूगल ने वीडियो की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पेश किया अपना सबसे पावरफुल अपडेट गूगल वीओ 3.1 और यकीन मानिए ये सिर्फ कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये तो कंटेंट क्रिएटर्स और कहानी सुनाने वालों के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी फीचर की बात करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया मोबाइल फर्स्ट है ना? और गूगल ने इस बात को समझते हुए वीओ में एक जबरदस्त चीज डाली है। अक्सर जब हम YouTube शॉर्ट्स या रील्स देख रहे होते हैं तो कई वीडियो अजीब से कटे फटे दिखते हैं। नोटिस किया है? अरे वो इसलिए क्योंकि वीडियो तो बना था चौड़ी स्क्रीन के लिए और उसे जबरदस्ती फिट कर दिया गया लंबी वर्टिकल मोबाइल स्क्रीन में, और ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नेटिव वर्टिकल वीडियो। वीओ 3.1 का एक फीचर है इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो, जो अब सीधे 9:16 के आस्पेक्ट रेशियो में, मतलब परफेक्ट मोबाइल वाली स्क्रीन के लिए हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है। इसका मतलब कोई अजीब क्रॉपिंग नहीं, कोई झंझट नहीं, बस एकदम परफेक्ट वर्टिकल वीडियो जो मोबाइल पर कमाल का दिखेगा। अच्छा, लेकिन कहानी सिर्फ मोबाइल तक ही नहीं है। वीओ 3.1 अब एआई से बनी छोटी छोटी क्लिप्स को भी प्रोफेशनल सिनेमैटिक लेवल की क्वालिटी दे रहा है। कैसे? चलिए देखते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। देखिए, वीडियो में क्लैरिटी कितनी जरूरी होती है ना, तो अब एआई से बने क्लिप्स को सिर्फ 1080p तक ही नहीं बल्कि शानदार 4K रेजोल्यूशन तक अपस्केल किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी एआई क्लिप भी बड़ी स्क्रीन पर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। और ये पूरी प्रोसेस प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके में एकदम मक्खन की तरह फिट हो जाती है। मतलब क्लिप जनरेट करो, उसे 4K में अपस्केल करो और बस उसे अपने बड़े प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लो। कितना आसान है। और हाँ, ये फीचर सिर्फ किसी छोटे मोटे ऐप के लिए नहीं है। ये पावरफुल कैपेबिलिटीज फ्लो, जेमिनी एपीआई और वर्टेक्स एआई जैसे प्रोफेशनल टूल्स के साथ इंटीग्रेट होती है, ताकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी एआई की रफ्तार मिल सके। चलिए अब एआई वीडियो की एक सबसे बड़ी मुश्किल पर आते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कहानी में किरदारों का सीन दर सीन एक जैसा बने रहना। अक्सर ऐसा होता है ना कि एआई वीडियो में एक किरदार एक सीन में कुछ और दिखता है और अगले ही सीन में उसका चेहरा या कपड़े बदल जाते हैं। इससे कहानी का पूरा फ्लो टूट जाता है और मजा किरकिरा हो जाता है। और ठीक इसी जगह पर वीओ 3.1 का एनहांस्ड कंसिस्टेंसी फीचर एक हीरो की तरह आता है। अब जो किरदार हैं, जो चीजें हैं, जो बैकग्राउंड है, वो सब पूरी कहानी में एक जैसे ही रहते हैं। सच कहूं तो ये मजबूत कहानियां बनाने के लिए एक असली गेम चेंजर है। और बात सिर्फ दिखने की नहीं है। अब एआई से बने किरदारों के एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव और डायलॉग बोलने के तरीके में भी पहले से कई ज्यादा इमोशन और गहराई है। इससे कहानी और भी जानदार बन जाती है। लेकिन इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? और गूगल इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। ये बात तो एकदम सच है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दौर में जहां गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, ये पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा कंटेंट एआई ने बनाया है और कौन सा असली है। तो गूगल का इसका जवाब है सिंथ आईडी वाटरमार्क। हर वीडियो में एक तरह का अदृश्य डिजिटल स्टैंप लगा दिया जाता है। इससे यह पहचानना आसान हो जाता है कि वीडियो एआई से बना है, और इसे जेमिनी ऐप के अंदर वेरीफाई भी किया जा सकता है। और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे हम सब के लिए अवेलेबल हो रही है। कहाँ? जेमिनी ऐप पर, YouTube शॉर्ट्स में, गूगल विड्स में और YouTube क्रिएट ऐप पर। तो इन सारे अपडेट्स का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? सिंपल है, कहानी कहने वालों के लिए एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही एक्साइटिंग दरवाजा खुल गया है। वीओ 3.1 ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये दुनिया भर के स्टोरी टेलर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, हम सब के लिए एक नया टूल बॉक्स है। एक ऐसा टूल बॉक्स जो क्रिएटिविटी की सारी हदों को तोड़ देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली सवाल तो ये है कि अब जब ये टूल्स हमारे पास हैं तो हम
कौन सी कमाल की अविश्वसनीय कहानियां दुनिया को सुनाएंगे। सोचने वाली बात है ना?